नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ते का भुगतान के साथ साथ में इन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने उठाया बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी 1 करोड़ से अधिक सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार को एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेटर यहाँ पर लिखा गया, जो कि आपके सामने है। और इस लेटर के अनुसार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की काफ़ी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर ये लेटर यहाँ पर लिखा गया है। और इसमें कहा गया है कि यदि सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की लंबित मांगों को तुरंत प्रभाव से नहीं माना गया तो 26 नवंबर 2020 को देश भर में 1 दिन की देशव्यापी हड़ताल यहाँ पर की जाएगी। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। और इसके अलावा कौन कौन सी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर ये लेटर यहाँ पर लिखा गया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखें, जानकारी जरूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ महत्वपूर्ण बुक्स का लिस्ट भी दिया गया है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। अच्छा लगे तो आप उन्हें परचेज भी कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर अब देख लेते हैं कि कौन कौन सी मांगों को लेकर कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के द्वारा ये लेटर यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया है। तो इसमें सबसे बड़ी जो मांग है वो 1 जनवरी 2004 के बाद में सरकारी नौकरी में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस की जगह पर ओपीएस को लागू किया जाना है। यानी कि एनपीएस में न्यूनतम पेंशन की गारंटी नहीं है, इसलिए एनपीएस को ख़त्म करके उसकी जगह पर सरकारी कर्मचारियों के लिए पुराने पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाए। दूसरी बड़ी मांग यहाँ पर है कि सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को FR 56J, FR और I और इसके अलावा रूल 48 ऑफ सीनियर पेंशन रूल 1972 के तहत उनके कामकाज के आधार पर जनहित में समय पूर्व सेवानिवृत्ति दी जा रही है, उस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस ले लिया जाए। क्योंकि जब से कार्मिक विभाग के द्वारा यह आदेश जारी किया गया, सरकारी कर्मचारी भयभीत हैं और अपना कामकाज ठीक ठाक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तुरंत प्रभाव से इस आदेश को वापस लिए जाने की मांग भी यहाँ पर कॉन्फेडरेशन के द्वारा उठाई गई है। इसके बाद में जो अन्य बड़ी मांग यहाँ पर है, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो रोका गया महंगाई भत्ता है उसका तुरंत प्रभाव से भुगतान किए जाने के संबंध में। जैसे कि सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न हुए हालातों को देखते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर 30 जून 2021 तक रोक लगा दी है। और इसी रोक की वजह से सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता नहीं मिल पा रहा है। तो अब यहाँ पर ये मांग उठाई गई है कि अब हालातें नॉर्मल हो चुकी हैं, तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स का जो रोका गया महंगाई भत्ता है उसका भुगतान उन्हें तुरंत प्रभाव से कर दिया जाए। जैसे कि सरकारी कर्मचारी भी ये इंतजार में है कि कब उन्हें रोका गया महंगाई भत्ता मिले और कब उनके हाथ में ज़्यादा पैसा आए और वो पैसा खर्च कर सकें। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग। और उसके अलावा यहाँ पर अन्य मांग उठाई गई है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2021 से दे दिया जाए। तो ये भी एक बड़ी ही महत्वपूर्ण मांग। और उसके बाद में जो अन्य बड़ी मांग यहाँ पर है कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की न्यूनतम सैलरी और फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी के लिए मंत्रियों के समूह के द्वारा जो कहा गया था उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है, उसे भी तुरंत प्रभाव से यहाँ पर लागू किया जाए। इसके बाद में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों के एचआरए का जो एरियर है जिसका कि भुगतान उन्हें होना था उसका भुगतान भी अभी तक नहीं किया गया, इसलिए सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से ही एचआरए का जो एरियर है उसका भुगतान किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो एमएससीपी है उसके लिए सरकार के द्वारा वेरी गुड बेंचमार्क की जो लागू किया कर दिया गया है उसे भी वापस लिया जाए। सरकारी कर्मचारियों को एमएससीपी का लाभ 1 जनवरी 2006 से ही दिया जाए। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मांग। और उसके बाद में ऐसे सरकारी कर्मचारी जो कि किसी भी साल के 30 जून को रिटायर्ड हुए हैं उन सरकारी कर्मचारियों को और पेंशनर्स को पेंशनरी बेनिफिट के लिए एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट यहाँ पर दिया जाए। और जो अगली मांग यहाँ पर वो है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो 7वें वेतन आयोग लागू होने के बाद में जो एनोमलीज उत्पन्न हुई थी उन सभी को तुरंत प्रभाव से खत्म किया जाए और सरकारी कर्मचारियों के फेवर में सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर सरकार के द्वारा जो रेलवे को प्राइवेट क्षेत्र में दिया जा रहा है, डिफेंस और पोस्टल को भी प्राइवेट क्षेत्र में दिया जा रहा है, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगाई जाए और कम से कम जो निजी क्षेत्र की भागीदारी है उसे किया जाए और सरकारी कर्मचारियों को अधिक से अधिक नौकरी में रखा जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी हैं उन्हें भी सिविल सर्वेंट का दर्जा दिया जाए और जो कमलेश चंद्र कमेटी की रिपोर्ट की कुछ जो बाकी बची हुई सिफारिशें हैं उन्हें भी तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। नेक्स्ट यहाँ पर जो सरकारी कर्मचारी हैं जो कि कैजुअल लेबर्स के रूप में काम कर रहे हैं उनको भी एक रेगुलर सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए।
नेक्स्ट यहाँ पर जो पेंशनर्स हैं, जो कि खासतौर से ऑटोनोमस बॉडीज में काम करने वाले कर्मचारी और पेंशनर्स हैं, उनकी भी सैलरी और पेंशन 7वें वेतन आयोग के सिफारिशों के अनुसार रेगुलराइज की जाए, रिवाइज की जाए, और उनको भी जो बाकी बकाया जो एरियर है और जो कुछ उनका पैसा है उसका भुगतान भी उन्हें किया जाए। और नेक्स्ट यहाँ पर मांग उठाई गई है कि जो अनुकंपा नौकरी में 5% का जो सीलिंग कोटा फिक्स किया गया है उसे भी हटाया जाए, जिससे अधिकतम जो योग्य फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें नौकरी यहाँ पर मिल सके। और 11वीं मांग यहाँ उठाई गई है कि जो केंद्र सरकार के ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो कर्मचारी हैं उन्हें उनके कैरियर में कम से कम 5 बार टाइम बाउंड प्रमोशन दिया जाए। और लास्ट मांग यहाँ पर कि जो भी जेसीएम के तहत जो लंबित मांगे हैं, जो कि कर्मचारियों का भी समय से पेंडिंग है, उन सभी को मान लिया जाए और सरकारी कर्मचारियों के हित में और पेंशनर्स के हित में कुछ अच्छे कदम केंद्र सरकार के द्वारा उठाया जाए। तो इन सभी मांगों को लेकर ये लेटर यहाँ पर कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा गया है और यहाँ पर कहा गया है कि सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांग को नहीं माना जाता है तो 26 नवंबर 2020 को एक दिन की देश भर में देशव्यापी हड़ताल यहाँ पर की जाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।